नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम रिलेशंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने रिलेशन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताया था। अब हम किसी एक सेट का रिलेशन यानी एक ही फैमिली की इंटरनल रिलेशनशिप जो जैसे हम अपने परिवारों में देखते हैं उस टाइप का रिलेशन एक ही सेट के ऊपर यहाँ देखने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी एक सेट है हैविंग एलिमेंट 1 2 3। अगर हम 1 2 3 है, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो 3 × 3 9 पेयर्स आर देयर। अगर हमारा कोई रिलेशन आर ए प्रोडक्ट ए के बराबर ही हो यानी ए प्रोडक्ट ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कह देते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ये एक तरह से सबका सुपरसेट होता है। बाकी जितने भी रिलेशन होते हैं ऑल आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा है फिर आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? ऐसा कोई रिलेशन जिसके अंदर केवल पेयर्स हों। जैसे इसके अंदर पेयर कौन कौन है? 1 1 2 2 एंड 3 3। यानी कोई भी एक सेट हो और उसके सारे के सारे खुद से ही रिलेटेड हो, पेयर हो। आप यूं भी कह सकते हो x रिलेटेड टू y इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y। कोई बचना नहीं चाहिए, सबके पेयर मौजूद हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। एक होता है नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। नल, वॉइड, एम्प्टी। जैसा कि सेट में था, अगर कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जो एकदम खाली पड़ा हो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। यानी ऐसा कोई रिलेशन आ जाए जिसका कोई भी एक पेयर बने ही ना, कोई भी पेयर ना बने, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा रिलेशन हुआ? नल, वॉइड या एम्प्टी। इसको करली ब्रैकेट को खाली छोड़ सकते हैं या फाई से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है एक आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इनको नंबरिंग भी दे देते हैं। ये नंबर 2 हो गया, नल वॉइड ये नंबर 3 हो गया और इसको 4 करिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर कोई भी ऐसा हो, इफ x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब हर आइटम खुद से ही रिलेटेड हो। ए ये सेट हो सकता है, ये का ये सेट लिया जा सकता है। अगर हर आइटम खुद से ही रिलेटेड हो तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि भी आइडेंटिटी में भी तो खुद से ही रिलेटेड है, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये रिलेशन एक ऐसा हो सकता है जैसे 1 1 x रिलेटेड टू a, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3। इसके अलावा भी कुछ पेयर्स पड़े हों जैसे 1 2 2 3, कुछ और पेयर भी मौजूद हों, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्सिव। ये ध्यान देना, अगर केवल इतने ही 3 होते तो ये कैसा रिलेशन होता? आइडेंटिटी। तो अब आप कह सकते हो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और ना भी हो। तो फर्क क्या है दोनों में? आइडेंटिटी में केवल पेयर होते हैं, रिफ्लेक्सिव में पेयर तो होने ही चाहिए, कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर सेट में 3 मेंबर हैं, अगर इसमें 4 होता और केवल ये रिलेशन होता और 4 4 नहीं होता तो हम कहते ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी रिफ्लेक्सिव के अंदर पेयर होने चाहिए, ये कंपलसरी है, बाकी कोई हो या ना हो। रिफ्लेक्सिव के बाद में एक है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है?
अगर मान लीजिए x का रिलेशन किससे हो, y से, तो उसी के अंदर y का रिलेशन किससे होना चाहिए, x से। इसका मतलब क्या है, आप यूँ भी कह सकते हो कि एक्स वाई अगर R को बिलोंग करे, सॉरी ठीक से लिख रहा हूँ मैं इसको, एक्स वाई बिलोंग्स टू R होने पर वाई एक्स भी किसको बिलोंग कर जाए, R को। रिवर्स ऑर्डर भी वहीं मौजूद हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। जैसे इसके अंदर देखो 1 1 का रिवर्स 1 1, 3 3 का 3, लेकिन 1 2 का रिवर्स यहाँ नहीं है। 2 1 होता, 2 3 का रिवर्स भी होता, सबका होना चाहिए, कोई एक का हो और दूसरे का ना हो, तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक को आप एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिलेशन हो 1 2 है तो वहाँ 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी हो, हर पेयर का रिवर्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 तो है बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। और इसके बाद में एक और आता है ट्रांजिटिव। सिक्स नंबर पे आप डाल दीजिए क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे x का रिलेशन किससे हो, y से, और y का रिलेशन किससे हो, z से। ऐसा होने पर x रिलेटेड टू z आ जाए, x y y z होने पर x z भी वहाँ हो पेयर्स की फॉर्म में, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक रिलेशन है, एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो 1 1 है, सेट वही लिया है जो 1 2 3 वाला था, 2 2 है, 3 3 है, केवल इतना ही हो तो क्या हुआ, आइडेंटिटी भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ। अगर मान लो इसमें एक 1 2 आ गया, अब ये आइडेंटिटी नहीं रहा, कैसा बन गया, रिफ्लेक्सिव। 1 2 के अलावा 2 1 भी हो तो ये कैसा बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक 2 3 है, 2 3 के बाद में एक 1 3 भी है। अब जरा ध्यान देना, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, और 2 किससे है, 3 से। 1 2 2 3 होने पर 1 3 होना चाहिए, ये एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए, यहाँ मौजूद है। किसी एक सिचुएशन में भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे ये तो ट्रांजिटिव हो गया, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 2 3 है और ये इसमें ना हो और 3 1 आ जाए इसकी जगह, तो अब आप देखो 2 3 और 3 1, एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड होना चाहिए, यानी इसमें 2 1 होना चाहिए, जो कि 2 1 कहीं पर भी नॉट बिलोंग्स टू आर। आप कह सकते हो कि 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आप कहोगे ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी हुआ, x का रिलेशन y से हो और y का z से हो तो x z भी होना चाहिए। जैसे 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं। कोई एक पेयर में भी गड़बड़ हो जाए तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे किसी रिलेशन के अंदर ये तीनों के तीनों गुण एक में ही मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। एक बात और, एक इनवर्स रिलेशन होता है। सेवंथ नंबर पे डाल देता।
इनवर्स रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में कोई एक रिलेशन है, उसके पेयर यूं है 1 3 2 3 1 1। अगर इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, 1 1 का रिवर्स तो कौन रह गया, 1 1 ही रह गया, तो इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, इनवर्स रिलेशन देंगे, यानी ऑर्डर को हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। अब एक आता है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, मान लीजिए लेट A and B are two sets having M and N elements respectively। मान लीजिए दो सेट हैं A एंड B हैविंग एलिमेंट M एंड N रेस्पेक्टिवली। अब आप देखिए कि इस लाइन की तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगर आप A प्रोडक्ट B निकालें, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्रोडक्ट B, ये M इंटू N हो जाएंगे। अब आपको पता है रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट हैं कितने, m इंटू एन, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, सेट में पड़ा है 2 की पावर, तो नंबर ऑफ रिलेशन ये 2 की पावर m इंटू एन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना हो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक सेट में 2 एलिमेंट हो, एक में 3 हो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 6, 64 रिलेशंस आर देयर। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के रिलेशंस के बारे में पढ़ा है। वीडियो को ध्यान से देखें और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।